गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। प्रॉफिट एंड लॉस के जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे, सेम एज आज फिर से बताता हूं। पहला क्वेश्चन है, जैसे आपका 240 रुपए में एक वस्तु को बेचा जाता है तो एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? 10% हानि पर एक वस्तु को बेचा जा रहा है 240 रुपए में। कोई भी वस्तु आप जैसे पता है आपको कि कोई भी वस्तु है, अगर आप खरीदते हो तो कितने परसेंट में उस वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100%। 240 में बेच रहे हैं, 10% हानि पर बेच रहे हैं। 10% हानि पर बेच रहे हो यानी कितने में बेचोगे? 90% में। और बेच कितने में रहे हो? 240 रुपए में। तो 90% की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 240 रुपए। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 20% लाभ कमाने के लिए। तो 100 पर 20% का लाभ कमाओगे यानी हमें किसकी वैल्यू चाहिए? सेलिंग प्राइस 120% होना चाहिए। 120% की वैल्यू चाहिए। 90% की वैल्यू 240 है, 3 से डिवाइड दे दो। 30% की वैल्यू कितनी होगी? 3 से इधर भी डिवाइड दे लिया, 80 रुपए। 90 और 30 टोटल आपका कितना हो गया? 120। 240 और 80 आपका टोटल कितना हो गया? 320। यानी 120% की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 320। यानी उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा? 320 रुपए में बेचा जाएगा। क्लियर? कोई भी वस्तु अपने आप में कितने परसेंट में खरीदी जाती है? 100%। क्रय मूल्य उसका कितना होगा? 100%। 10% हानि पर बेच रहे हैं, 90% में बेचेंगे। 90% की वैल्यू कितनी हो गई? 240। 3 से डिवाइड दे दिया मैंने। 30% की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 80 रुपए। 240 और 80 दोनों को जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि 90 और 30 120। 120% की वैल्यू मुझे चाहिए। 240 और 80 टोटल कितना हो गया? 320। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? ठीक है, 105 रुपए में बेच रहा है तो 9% की हानि हो रही है, यानी सेम एज कॉस्ट प्राइस आपका कितना होगा? 100%। ठीक है, 9% हानि पर बेचोगे यानी कितने में बेचोगे? 81% में बेचोगे। फिर आपको क्या चाहिए? 30% का लाभ चाहिए। 30% लाभ कमाने के लिए आपको कितने में बेचना है? तो 130% में हमें बेचना है। 81% की वैल्यू आपको दी गई है 105। 130% की वैल्यू चाहिए हमें। सेम एज पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन इसको एक और तरीका बता देता हूं मैं आपको सीधा सीधा। 105 रुपए में बेच रहा है, 9% की हानि हो रही है, तो 105 डिवाइडेड बाय 81, सॉरी 91। 9% की हानि हो रही है तो 91। अब मुझे कितना लाभ चाहिए? 30% का लाभ चाहिए, तो 100 प्लस 30 130। काट दो। 13 से काट दिया मैंने इसको 10 बार। 13 से इसको काट दिया 7। 7 से 105 को काट दिया 15। 15 इंटू 10 150 रुपए। यानी कितने की बेची जाएगी? 150। क्लियर है? 105 में बेच रहे हैं हम। कब? 91% वैल्यू है तब। अब कितनी वैल्यू चाहिए मुझे? 130। 130% की। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 9 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 12.5% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? कोई भी वस्तु अपने आप में कितने की खरीदी जाती है? 100%। कोई भी कॉस्ट प्राइस हो अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। तो 10% हानि पर बेचा जा रहा है। हानि पर यानी नेगेटिव, 10% में बेचा जा रहा है। 9 रुपए अधिक में बेचते यानी प्लस 9। तो लाभ कितना होता? 12.5%। यानी इक्वल किसके बराबर हो जाता? 12.5% के। 10 को उधर लेके जाओगे प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, तो 22.5% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 9। 12.5 माइनस का 10 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 22.5। 22.5% की वैल्यू कितनी हो गई? 9। 9 से काट दो इसको, चाहे डबल कर लो। 45% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 18। 9 दूनी 18। 9 से इसको काट दिया 5। 5% की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 2।
10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। एक जीरो और लगा दो, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। यानी वस्तु का लागत मूल्य हमारा कितना होगा? 40 रुपए। 10% की हानि पर बेचा जा रहा था, 9 रुपए अधिक में बेचे तो 12.5% का लाभ होगा। लाभ हमेशा पॉजिटिव रहता है। माइनस का 10 उधर जाएगा। 22.5% की वैल्यू 9, डबल कर दिया। 45% की वैल्यू कितनी हो गई? 18। 9 से काट दिया 2 बार, 9 से इसको काट दिया 5। 5% की वैल्यू हो गई हमारी 2। 10% की वैल्यू 4। 100% कितना होगा? 40 रुपए। क्लियर? नेक्स्ट अगला। एक टैप रिकॉर्डर को 940 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है। यदि टैप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? 5% हानि पर कोई भी वस्तु आप बेचोगे, यानी कितने परसेंट में बेचोगे? 95। क्यों बेचोगे 95 में? क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होगा? 100%। 5% लॉस पर बेचोगे तो 100 में से 5 गया, कितने में बेचोगे? 95% पर। 95% की वैल्यू कितनी दी गई है? 950। यानी 1% की वैल्यू हमारी कितनी है? 10 रुपए। यदि उसे 1040 रुपए में बेचा जाए, तो 1040 में बेच रहे हो और 1% की वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 से डिवाइड दे दो, कितने में बेचोगे? 104% में। तो 100 से 104% में बेच रहे हैं, मतलब प्रॉफिट आपका कितना होगा? 4%। कितना प्रॉफिट होगा? 4%। सेकंड आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट कितना होगा? 4%। 95% कैसे आया? 100% में आपने खरीदी, 5% लॉस पर बेच रहे हो 95% में, और बेच कितने के रहे हो? 950 रुपए में। तो 1% की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 10। अब वस्तु को 1040 रुपए में बेचा जाए, तो 1040 में बेच रहे हैं, कितना परसेंट आएगा? 10 से डिवाइड दे दिया, 104% आया। 100% में खरीदी, 104% में बेची, तो प्रॉफिट कितना होगा हमारा? 4%। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपए बढ़ा दिया जाता है तो 5% लाभ होता है। 20% हानि पर बेचेगा, यानी नेगेटिव है 20%। विक्रय मूल्य कितना बढ़ाया जा रहा है? 100 रुपए। तो प्लस कर दिया 100 रुपए। किसके बराबर होगा? 5% प्रॉफिट के बराबर होगा, क्योंकि लाभ कितना होता है? 5% होता है। माइनस का 20 उधर लेके जाओगे, 5 में प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25। 25% की वैल्यू 100। 1% की वैल्यू 4। 100% की वैल्यू 400। यानी लागत मूल्य या क्रय मूल्य वस्तु का कितना होगा? 400 रुपए। समझ में आया? इसी तरीके से चैनल को लाइक करते रहिए। गुड इवनिंग। आप सब लोग अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़िए। जितनी भी मदद जो मुझसे चाहिए आप लेते रहिए।